नमस्कार, सिर समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मनपा की विशेष सभा में स्थायी समिति का अवरोध खत्म। बालापुर में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी। डेंटल महाविद्यालय के 40 छात्रों का भविष्य अधर में। और चीरफाड़ घर में अनाड़ी कसाईयों की नियुक्ति। अब समाचार विस्तार से। मनपा में विशेष सभा का आयोजन कर स्थायी समिति की बाधा दूर की गई। भारी बमस की पार्षदा धनश्री अभ्यंकर ने स्थायी समिति से त्यागपत्र देकर यहां बाधा दूर कर दी। स्थायी समिति के 16 सदस्यों में से महाआघाड़ी के एक सदस्य को समिति से बाहर करने हेतु मंगलवार को महापालिका की सर्वसाधारण सभा बुलाई गई थी। इस सभा में नागपुर खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय को अमल में लाया जाएगा अथवा फिर कुछ विवादास्पद निर्णय लिया जाता है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी थी। लेकिन सभी पार्टियों के गुट नेताओं ने इस बार न्यायालय के निर्णय का मान रखने का मन बनाया था। नागपुर खंडपीठ ने महाआघाड़ी के 9 सदस्यों से एक सदस्य का नाम कम करने का आदेश दिया था। इसी निर्णय को लेकर सभा का कामकाज चले, ऐसी मांग अकोला शहर सुधार समिति के प्रमुख श्री सुनील मेश्राम ने आरंभ में की थी। इस मांग से सहमत होकर महाआघाड़ी की भारी बमस की सदस्य एडवोकेट धनश्री अभ्यंकर ने न्यायालय का निर्णय मान्य करते हुए तथा अपने आघाड़ी के पदाधिकारियों के आदेश का पालन रखते हुए त्यागपत्र देकर स्थायी समिति सदस्य पद से बाहर होना पसंद किया। और महाआघाड़ी के पास 8 सदस्य बचे हैं, जबकि अकोला शहर सुधार समिति के पास 7 सदस्य कायम हैं। समाजवादी पार्टी के पार्षद भी स्थायी समिति के सदस्य हैं, लेकिन उन पर चल रहे मुकदमे को देखते हुए वे स्थायी समिति सभापति चयन के लिए उपस्थित रहेंगे अथवा नहीं, यह बात अभी गुलदस्ते में है। इसीलिए अब स्थायी समिति सभापति पद के चुनाव में कौन बाजी मारेगा, यह कुतूहल का विषय बना है। बालापुर में अतिक्रमण ढहाने की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बालापुर के इतिहास में पहली बार अतिक्रमण ढहाने की इतनी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बालापुर शहर में बड़े अतिक्रमण पर आखिर बालापुर नगर पालिका का गजराज धड़ल्ले से चला। दूसरे दिन भी दिन भर गजराज ने शहर में हंगामा मचाया। बड़े बड़े अतिक्रमण जमींदोज किए। इस प्रकार की कार्रवाई पहली बार देखने को मिली, ऐसी प्रतिक्रिया शहर वासियों में व्यक्त हुई। यह मुहिम आगे भी जारी रहने वाली है, जिसमें अतिक्रमण धारकों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। विगत कुछ दिनों पहले हुई बैठक में संबंधित आला अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया और सोमवार मंगलवार गजराज ने सुबह अपने तेवर कड़े किए। अतिक्रमण हटाओ मुहिम का श्री गणेशा बालापुर शहर के मुख्य मार्ग स्थित मन नदी की ओर जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ से किए गए। अतिक्रमण पर गजराज प्रहार करे, इसके पहले ही अतिक्रमण धारकों ने अपना अतिक्रमण स्वयं निकाल डाला। बाद में अतिक्रमण तोड़ू दस्ता दोपहर बाद महेश नदी की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग की ओर जा धमका। अतिक्रमण तोड़ू दस्ता इस इलाके में पहुंचने से पहले ही छोटे व्यवसायियों ने अपना अतिक्रमण स्वयं होकर हटाया। इस दौरान इस मार्ग पर हाथ गाड़ियां, पान ठेले आदि को हटाने के लिए भागम भाग होते नजर आई। इस रास्ते पर अधिकारियों ने डेरा डाल दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद, राजस्व विभाग के अधिकारियों ने सीधे इस रास्ते को दोनों तरफ से नाप लेकर चूने से लकीरें खींच ली और अतिक्रमण के दायरे में आने वाला अतिक्रमण तोड़ना शुरू किया। इस मुहिम के दौरान किसी की कोई अपील ध्यान में नहीं ली गई। गजराज का हंगामा देखने शहरवासियों ने काफी भीड़ की थी। अधिकारियों ने कड़े पुलिस बंदोबस्त में अतिक्रमण निडर होकर हटाया। दिन भर चले इस अतिक्रमण मुहिम का उद्देश्य सफल हो गया। जमनलाल गोयनका दंत महाविद्यालय के 40 छात्र व्यवस्थापन की गलती से वार्षिक परीक्षा से वंचित रह गए, जिसके कारण छात्र व उनके अभिभावकों में तीव्र रोष व्याप्त हो गया है।
बाबुलगांव जहांगीर स्थित जमनलाल गोयनका दंत महाविद्यालय के 40 छात्रों ने अपने अभिभावकों के साथ जिला पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि इस महाविद्यालय की मान्यता रद्द होने के बावजूद व्यवस्थापन ने छात्रों को अंधेरे में रखकर प्रवेश दिया। मंगलवार 22 मई से प्रथम वर्ष की सालाना परीक्षा आरंभ हुई, लेकिन इस वर्ष प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले 40 छात्रों में से किसी को भी प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया। व्यवस्थापन भी टालमटोल की भूमिका निभा रहा है, जिसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक को एक निवेदन सौंपा गया। इस स्थिति से घबराए छात्रों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक्झाम अचानक झाली नाही आहे, आम्हाला आयडेंटिटी कार्ड भेटले नाही, तर अचानक माहिती पडलंय की आमच्या कॉलेजला अफिलिएशन वगैरे काहीच नाही आहे। तर आम्ही सध्या खूप चिंतित आहे की आमचं म्हणजे भविष्य काय आहे, पेपरमध्ये काय छापतंय। पेपरमध्ये न्यूजमध्ये असंही माहित पडलंय की MCI आणि DCI चे पण म्हणजे रिकॉग्निशन नहीं है कॉलेजला। बट जैसे एग्जाम का टाइम आया तो हम लोग को हॉल टिकट नहीं मिला और हम ऐसा पता चला है कि हमारे कॉलेज को एफिलिएशन नहीं है और वो उसको मान्यता भी नहीं है, तो इसलिए हमको हॉल टिकट नहीं मिली है और ना ही मैनेजमेंट से कोई सामने आ रहा है हम लोगों से बात करने के लिए इस बारे में। हम लोग बहुत परेशान है इस मैटर को लेके, बट मैनेजमेंट की तरफ से कुछ भी ये नहीं है, वो हमको हेल्पिंग एटीट्यूड नहीं बता रहे। सबचार अस्पताल में चीरफाड़ घर में अनुभवहीन 3 लोगों को लगाया गया है। इनके लाश का पोस्टमार्टम करने का अंदाज देखकर लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ये तीनों कसाई तो नहीं। अकोला के सर्वोपचार अस्पताल की बागडोर जब से सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय के हाथ में आई है, तब से यहाँ का कामकाज सुधरने की बजाय बिगड़ता चला जा रहा है। सर्वोपचार अस्पताल की चीरफाड़ घर में पिछले कई सालों से काम कर रहे 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। उनकी जगह पर 3 लोगों को 1500 रुपए की तनख्वाह पर रखा गया है। तीनों व्यक्तियों को चीरफाड़ का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। सोमवार को पोस्टमार्टम के लिए आई एक लाश को इस तरह चीरा गया कि लाश 4 टुकड़ों में बट गई। उस लाश को व्यवस्थित ढंग से सिया भी नहीं गया। 4 टुकड़ों में बटी लाश को देखकर मृतक के परिजन भी संतप्त हो गए। यहाँ लगाए गए तीनों लोग कहीं कसाई तो नहीं, इस प्रकार का संदेह जताया जा रहा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए सिटी समाचार के साथ। आपके अकोला शहर में उत्सव मेला मनोरंजन का भरपूर खजाना, आकाश झूला, ब्रेक डांस, सलाम्बो, मौत का कुआं, क्रॉसव्हील झूला, मैजिक शो, नाव झूला और भी बहुत कुछ। आइसक्रीम, भेल, कचौरी आपकी सेवा में शाम 5 से 10 बजे तक। पत्ता स्वराज्य भवन अकोला। मोबाइल नंबर 9371686112 9423415686। बजाज 2 व्हीलर के अकोला वाशिम जिले के अधिकृत विक्रेता गोयनका बजाज का अब अपनी ही भव्य आलीशान वास्तु में स्थानांतरण आपकी सेवा में और अधिक सुविधाओं और खूबियों के साथ आपका विश्वसनीय गोयनका बजाज नई जगह में प्लैटिना, बॉक्सर, पल्सर, डिस्कवर, एवेंजर बजाज के सभी मॉडल्स मनपसंद रंगों में, स्पॉट फाइनेंस, एक्सचेंज सुविधा के साथ में हमारी बेहतर सर्विसेज, संपूर्ण ऑटोमेटेड वर्कशॉप, कंपनी के अनुभवी तज्ञ मैकेनिकल्स की टीम, बजाज 2 व्हीलर के सभी प्रकार के ओरिजिनल पार्ट्स उपलब्ध, विनम्र, तत्पर और पारदर्शी सेवा। तो देर किस बात की, आज ही पधारिए गोयनका बजाज, शिवाजी पार्क के सामने, अकोट रोड, अकोला। कीर्ती कोचिंग क्लासेस, यश तुमचे ध्येय आमचे। 9वी पास विद्यार्थ्यांसाठी 10वी 3ही माध्यमकरिता बेस्ट 5 साठी वर्षभर तयारी। 11वी 12वी आर्ट्स, कॉमर्स, सायन्स विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू। PMT, PET ची 1 महिन्यात गेसिंग तयारी। क्लासची वैशिष्ट्ये,
सर्व विषय एकाच ठिकाणी, तज्ञ प्राध्यापक वर्ग, प्रत्येक आठवड्याला टेस्टने तयारी, परीक्षाआधी टेस्ट सिरीज व गेसिंगने तयारी, वर्षभर प्राध्यापिका कीर्ती दीक्षित मॅडम यांचे बहुमूल्य मार्गदर्शन, 17 नंबरचा फॉर्म भरणाऱ्यांना संधी, तर आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। प्रवेशासाठी संपर्क व्यवस्थापक अंकुश इटकीकर, संचालिका कीर्ती दीक्षित मॅडम, कीर्ती कोचिंग क्लासेस, कलश अपार्टमेंट, मन मंदिर साडी शोरूमच्या बाजूला, दुर्गा चौक, अकोला। मलेरिया विभाग के कर्मचारियों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपने श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन को फिलहाल स्थगित कर दिया। उप संचालक आरोग्य सेवा कार्यालय के सामने महाराष्ट्र राज्य मलेरिया निर्मूलन कर्मचारी संगठन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन शुरू किया था। जिन मांगों को लेकर यह अनशन किया जा रहा था, जिसे लेकर प्रशासन प्रयासरत है, प्रशासन के निवेदन को मान देते हुए यह श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन फिलहाल स्थगित कर दिया गया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। आयकर अधिकारी श्रीमती रूपा धांडे की किताब का विमोचन जॉइंट कमिश्नर के हाथों किया गया। इस अवसर पर कई मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। आम्बेडकरी गतिविधियों को साहित्य के माध्यम से वृद्धि करने हेतु अपने आयकर अधिकारी जैसे उच्च पद पर सेवा देने वाली रूपाताई धांडे द्वारा लिखित आंबेडकरी चळवळीचा पाऊल खुणा व माझ्या वडिलांना लाभलेला बाबासाहेबांचा ऐतिहासिक सहवास आणि माझ्या जीवनाची यशस्वी वाटचाल इस किताब का विमोचन ऋणानुबंध कार्यक्रम के जरिए संपन्न हुआ। किताब का विमोचन आयकर विभाग के जॉइंट कमिश्नर श्री वाईडी गोहिल के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर अचलपुर के नगराध्यक्ष अरुण वानखड़े, जिला परिषद अध्यक्षा से पुष्पाताई इंगले, विधायक हरिदास भदे, दीपक धांडे सहित अन्य मान्यवर बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला महानगर पालिका के 46 सुरक्षा रक्षकों का सही नियोजन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण सुरक्षा रक्षक दिशाहीन होकर बिना काम के समय व्यतीत कर रहे हैं। अकोला महानगर पालिका में 46 सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति विभिन्न विभागों में की गई है, जिनका सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा है। मनपा के प्रवेश द्वार पर 6 सुरक्षा रक्षकों की ड्यूटी 3 शिफ्ट में लगाई गई है, लेकिन इन 6 सुरक्षा रक्षकों में से केवल एक ही सुरक्षा रक्षक यहां अपनी ड्यूटी बजाते दिखाई देता है। इन सुरक्षा रक्षकों की नियुक्ति ऐसी जगह की गई है जहाँ कुछ काम ही नहीं है। मनपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों के यहाँ कुछ सुरक्षा रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ये बात पदाधिकारियों के कार्यालय की नहीं है, बल्कि उनके घरों की है। एक अधिकारी महाशय ने तो अपने घर महिला सुरक्षा रक्षक की ड्यूटी लगाई है। मानधन कर्मचारी होने के कारण वे किसी भी अधिकारी व पदाधिकारी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अतिक्रमण विभाग में भी 4 सुरक्षा रक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जो किसी काम में नहीं है। यदि इन सुरक्षा रक्षकों को उनका मानधन बढ़ाकर उनसे अच्छा काम दिया जाए तो मनपा के कामकाज में कुछ सुधार आ सकता है। गीतानगर में विधायक निधि से बनाया गया सीमेंट कंक्रीट का रास्ता साल भर में गायब हो गया। निर्माण कार्य में निकृष्ट दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल किए जाने का संदेह जताया जा रहा है। अकोला के गीतानगर में विधायक श्री हरिदास भदे की स्थानीय विकास निधि से 1 साल पहले सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया गया था। 1 साल में ही यह रास्ता पूरी तरह से गायब दिखाई दे रहा है। यह रास्ता कई जगहों से दरक गया है। निर्माण कार्य में निकृष्ट दर्जे का मटेरियल डालने के कारण रोड की गिट्टियां सीमेंट अपनी जगह छोड़ रहे हैं। रास्ते की दुरावस्था का आलम यह है कि रास्ते का सीना फाड़कर सलाखें झाँक रही हैं। देखरेख के अभाव में विधायक की स्थानिक विकास निधि का कैसे दुरुपयोग होता है, यह इसका अच्छा उदाहरण है। जिला क्रीड़ा कार्यालय में आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी दिन मनाकर सभी ओर शांति फैलाने की अपील की गई। क्रीड़ा व युवा सेवा संचालनालय पुणे के अंतर्गत जिला क्रीड़ा कार्यालय अकोला द्वारा सोमवार 21 मई को आतंकवाद व हिंसाचार विरोधी दिन मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिला क्रीड़ा अधिकारी अब्दुल मुश्ताक, डॉक्टर गजानन नारे, प्राचार्य बोरकर, एडवोकेट अभिजीत शर्मा आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनका अभिवादन किया गया। मुंबई में आतंकवादियों के साथ 2-2 हाथ करने वाले वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शहीद विजय सालस्कर, शहीद अशोक कामटे, शहीद हेमंत करकरे, शहीद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमानतपुर ताकोड़ा में कुछ लोग शराबबंदी को तोड़कर शराब बेचते हुए गांव की शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। शहर के समीपस्थ अमानतपुर ताकोड़ा गांव में पुराना शहर के थानेदार श्री वड़मारे ने ग्राम सभा लेकर दारूबंदी का आह्वान किया था
तब से गांव में शांति चल रही थी, लेकिन गांव की सती भोसले, पौड़ी भोसले नामक महिलाएं व फूलगराम पवार ने फिर गांव में शराब बिक्री आरंभ की है। इस कारण गांव की शांति भंग हो रही है। गांव में शांतता फिर स्थापित हो, इस उद्देश्य को लेकर शराब बेचने वालों पर फिर कड़ी कार्रवाई की जाए, इस मांग का निवेदन वासुदेव वाघ तथा अन्य ग्रामस्थों ने पुराना शहर पुलिस थाने में सौंपा है। दारू वरली जुगार बंद केलेला आहे, साहेबाजवळ पाठवले मी, SP साहेबाला बी दिलं, आता मुख्यमंत्र्यांना आणि पेपरला टाकणार होतो। तर या 3 बायापासून आम्हाला पुष्कळ तकलीफ आहे। पुष्कळ तकलीफ म्हटलं म्हणजे ते कंबरच्या खाली बोलतात, जे आमची दक्षता समिती आहे ना, ते दक्षता समितीला बी बेकार बोलतात। आम्हाला तकलीफ आहे, म्हाताऱ्याला, विद्यार्थ्यांना, सर्वांनाच आम्हाला तकलीफ आहे त्या गावापासून, त्या 3 घरापासून। तर त्यांच्यापासून आम्ही वंचित आहोत, झालं पाहिजे आमचं काम। वाशिम बाईपास के ओपन स्पेस पर बन रही शाला की इमारत को लेकर विरोध जताया जा रहा है। पुराना शहर स्थित वाशिम बाईपास परिसर में एक खुले भूखंड पर श्री गजानन महाराज शिक्षण, क्रीड़ा व व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा शाला निर्माण का कार्य आरंभ किया गया है। यह भूखंड स्थानिक नागरिकों को क्रीड़ा मैदान के लिए मिले, इस कारण स्थानिक नागरिकों ने न्यायालय में केस दाखिल किया है तथा महापालिका के नगर रचनाकार द्वारा यह निर्माण कार्य बंद करने हेतु आदेश भी जारी किए गए हैं। बावजूद इसके इन आदेशों को ताक पर रखते हुए शाला निर्माण का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। जब तक न्यायालय किसी तरह का फैसला नहीं सुनाता है, तब तक यह निर्माण कार्य रोकने की मांग स्थानिक नागरिक कर रहे हैं। आपण याही अगोदर एक तक्रार केली होती आणि सध्या तक्रार आपण करत आहोत, पण सध्या असं दिसत आहे की पोलीस प्रशासन पाठीशी घेऊन हे लोक काम करत आहे। जसं आता सध्या आम्ही इंगोले साहेबांकडे गेलो होतो, तर त्यांनी असं सांगितलं की त्यांच्याकडे कागदपत्र आहेत, तुम्ही त्यांना काम करू द्या, अडथळा आणू नका। वास्तविकता ही आहे की 2007 पासून आम्ही याच्या मागे लागून ही सार्वजनिक जागा आहे, सार्वजनिक उपयोगाकरता आणि येथील स्थानिक लोकांकरिताच ही उपयोगात यावी अशी आमची सर्वांची इच्छा आहे। आदेशाला प्रशासन, पोलीस म्हणत आहे की त्या आदेशाला महत्त्व नाही, न्याय म्हणतात जा। आता महानगरपालिकेहून, कोर्टाहून मोठी महानगरपालिका आहे का, हे आम्हाला का बाबा पोलीसवाले नवीन कायदा शिकला की आम्हाला असं माहिती पाहिजे बा की कोर्ट मोठा है कि महानगरपालिका। राष्ट्रीय महामार्ग पर बाइक को अज्ञात वाहन ने उड़ा दिया, जिसमें एक की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। राष्ट्रीय महामार्ग पर अकोला से मूर्तिजापुर की ओर जा रही बाइक को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना बीती रात दहीगांव के पास हुई। रंभापुर निवासी 30 वर्षीय श्रीधर तायड़े अपने मित्र के साथ अकोला से मूर्तिजापुर की ओर जा रहे थे, तब अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें श्रीधर तायड़े की मौत हो गई तथा एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी पाते ही बोरगांव मंजू पुलिस थाने के पुलिसकर्मी शकील कुरैशी, देशमुख, नेवारे, उघड़े, पिंजरकर ने घटनास्थल पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। फोनद्वारे माहिती आहे दहीगावच्या जवळ रोडवर 2 माणसं पडलेले आहेत। आम्ही तिथं गेलो ते पडलेले होते बदल आणि मोटरसायकल पण पडलेली होती, आम्ही त्यांना ताब्यात घेतलं। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला अत्यंत गंभीर रूप से घायल हो गई। सोमवार की देर रात पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि उक्त महिला ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान देने का प्रयास किया, जिसमें महिला के सिर पर गंभीर रूप की चोट पहुंची है। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के पुलिस कर्मियों ने घायल महिला का तुरंत सौरभचार अस्पताल पहुंचाया। वैद्यकीय सूत्रों ने महिला की हालत अत्यंत गंभीर बताई है। अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। ट्रॅक जवळ आरपीटी रोडला रेल्वे ट्रॅकमध्ये एक महिला मिळालेली आहे। ती अनोळखी असून तिचं वय अंदाजे 30 वर्षाचं आहे। तिच्या अंगामध्ये हिरवा ब्लाऊज आहे, पिवळ्या रंगाची साडी फुलाफुलाची घातलेली आहे। सर्वत्र जनतेस कळवण्यात येते की सदर वर्णाची बाई जर आपल्या ओळखीची असेल तर त्यांनी जुने। अकोला के निमवाड़ी परिसर में पक्के स्वरूप के अतिक्रमण फिर से उठा रहे हैं, जिसकी ओर अतिक्रमण विभाग का ध्यान नहीं है। अकोला महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की लापरवाही के कारण पक्के स्वरूप के अतिक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है। निमवाड़ी परिसर में मोरना नदी के पास पहले खोखे लगाकर अस्थायी स्वरूप के अतिक्रमण किए गए थे। सिटी न्यूज ने इस आशय के समाचार भी प्रसारित किए थे। उसके बाद अतिक्रमण धारकों ने अपने खोखे तुरंत हटा लिए थे। अब यहाँ पक्के स्वरूप के अतिक्रमण खड़े किए जा रहे हैं।
इस ओर यदि तुरंत कार्रवाई न की गई तो भविष्य में यह अतिक्रमण सिरदर्द का कारण बन सकते हैं। मनपा के अतिक्रमण विभाग ने भविष्य में होने वाले सिरदर्द का अभी से इलाज कर लेना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। बोरगांव मंजू के रामजी नगर में 6000 स्क्वायर फुट के ओपन स्पेस पर कब्जा किया गया है। इस सरकारी जमीन को मुक्त कराने की मांग वाला निवेदन जिलाधिकारी को सौंपा गया। बोरगांव मंजू के वार्ड क्रमांक 6 स्थित रामजी नगर में दलित बस्ती की 6000 स्क्वायर फुट ओपन स्पेस पर उघड़े परिवार द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस ओपन स्पेस को शासन ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह समारोह, खेल के लिए आरक्षित रखी थी, किंतु उघड़े परिवार ने इस ओपन स्पेस के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाकर भीतर बैलगाड़ियां खड़ी कर दी है और इस जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इतना ही नहीं बल्कि सरकारी हैंडपंप को भी अपना समझ लिया है। यहाँ के अतिक्रमण को निकालकर उघड़े परिवार से हैंडपंप को भी मुक्त किया जाए, इस मांग को लेकर बोरगांव मंजू के वार्ड क्रमांक 6 के नागरिकों ने जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह को एक निवेदन सौंपा है। 3 महिन्यापासून आम्ही प्रयत्न केलेला आहे। उघडे परिवारानं त्या ठिकाणी महादेवराव उघडे, तुकारामजी उघडे, चंदू तुकाराम उघडे यांनी अतिक्रमण करून जे ओपन पीस होता यावर त्यांनी कब्जा केलेला आहे। यानंतर आम्ही बरेचदा कलेक्टर साहेब यांना त्यांना निवेदन दिलेलं आहे, शिव तहसीलदार यांना, पण काही उपयोग झाला नाही। म्हणून आम्ही 24 तारखेपासून उपोषणाला बसणार आहोत त्या अनुषंगाने। जलगांव जामोद में दूषित जलापूर्ति के कारण लोगों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण में अधिकारी भी इस ओर ध्यान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जलगांव जामोद में दूषित पानी की पूर्ति होने के कारण यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य खतरे में आ गया है। यहाँ के महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालय की उदासीनता व लापरवाही का खामियाजा जलगांव जामोद के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जलगांव जामोद शहर को गोराला लघु सिंचन प्रकल्प से जलापूर्ति की जाती है। जिस वॉल से यह पानी शहर के लिए छोड़ा जाता है, इस वॉल में गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया है। इस वॉल में बड़े प्रमाण में गाल, गंदगी, कैरी बैग में भरा हुआ कचरा, मृत जानवरों की लाश आदि पड़े हैं, जिनमें से तीव्र दुर्गंध भी छूट रही है। इसी वॉल से जलगांव जामोद को जलापूर्ति होती है। हालांकि यहाँ पानी को शुद्ध करने के लिए जल शुद्धिकरण केंद्र भी है, जो केवल शो पीस बनकर रह गया है। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की घोर लापरवाही के कारण यहाँ के नागरिक दूषित पानी पीने के लिए विवश हो गए हैं। ग्रीष्मकाल में दूषित पानी के कारण पेट संबंधी कई बीमारियां भी हो रही हैं। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए नागरिकों को शुद्ध पानी की पूर्ति करने की मांग हो रही है। मां अन्नपूर्णा माता मंदिर में अन्नदान व महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका लाभ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने लिया। प्रति मंगलवार होने वाले शाश्वत अन्नदान सत्र में 22 मई के महाप्रसाद में मंदिर के सर्व सेवाधिकारी श्री नंदकिशोर जी पाटिल एवं सौ शोभाताई पाटिल ने माता रानी का मंगल सवन व स्तुति सुमन सहित विधिवत पूजन किया। श्री विठल पाटिल व अन्नपूर्णेश पाटिल ने मिष्ठान भोग विधि व कन्या पूजन में सहभाग लिया। विधित शुभ मुहूर्त लाभ व अमृत वेल में पूर्ण होने वाले महाप्रसाद में आज के प्रमुख अतिथि श्री राजेश भूतड़ा परिवार अकोला परिवार ने पूजन व वितरण में सहभाग लिया। आज के महाप्रसाद के यजमान श्री रमाकांत मुरलीधर बगरेट, सौरीता देवी रमाकांत बगरेट परिवार ने अन्नदान कर पुण्य सेवा का लाभ लिया। इस प्रसंग पर मां अन्नपूर्णा नर्सरी के श्री बबन राव जी पीसे व सौ हेमाताई पीसे तथा श्री रजनीकांत जाड़ा जी ने मान्यवरों का स्वागत किया। कार्यक्रम का नियोजन मंदिर के व्यवस्थापक श्री गजानन सरदार ने किया। व्यवस्थापक श्री कमल किशोर शर्मा के नेतृत्व में श्री दीपक निम्बालकर, सचिन टेकाड़े, मोहन पाटिल, प्रकाश निम्बालकर, प्रमोद श्रीनाथ, गुजर काका, पुष्पाताई जाधव ने कार्य को यशस्वी बनाया। राम तिवारी व नरेंद्र नायसे ने छायांकन किया। महाप्रसाद व रसोई व्यवस्था श्री बनारसी महाराज कैटरेस ने की। मां अन्नपूर्णा सेवा मंडल की श्री बगड़िया, राजू खेड़कर, प्रकाश ढवड़े, नीलेश काड़े, देवानंद अंबुस्कर, चेतन ठाकुर, वैभव गंभीर राव ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अंत में एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मनपा की विशेष सभा में स्थायी समिति का अवरोध खत्म। बालापुर में अतिक्रमण की बड़ी कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी।
विद्यालय के 40 छात्रों का भविष्य अधर में। और चीरफाड़ घर में अनाड़ी कसाईयों की नियुक्ति। अब तक के समाचारों में बस इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सिटी समाचार के साथ। नमस्कार। गांव गांव शहर शहर सिटी चैनल पहुँचे घर घर। गांव की चौपल हो या शहर की बात, सिटी चैनल रहेगा हमेशा आपके साथ।